कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और हम भी आपकी कुशलता के लिए सदा मालिक से दुआएं मांगते हैं। तो कल के एपिसोड में जैसा कि आपने सुना कि धर्मदास जी ने अपने पुत्र नारायण का त्याग किया और किस प्रकार उन्होंने मुक्तामणि का दर्शन पाया। इससे आगे सतगुरु कबीर साहिब जी वंश 42 की स्थापना के विषय में आज के इस एपिसोड में धर्मदास जी को समझाएंगे। तो सुने। वंश 42 की स्थापना। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। कछुक दिवस जब गए बिताई, तब साहिब एक वचन सुनाई। धर्मदास लो साज मंगाई, चौका जुगत करब हम भाई। कुछ दिन जब बीत गए तब सतगुरु कबीर साहिब ने अपना एक वचन सुनाया कि हे धर्मदास, सब साज सामान मंगा लो, मैं विधि विधान से चौका करूँगा। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। और साज चाहो सो ज्ञानी, सो साहिब मोहो कहो बखानी। धर्मदास कहते हैं कि हे ज्ञानी जी, और जो साज सामान आप चाहो तो मुझे वर्णन कर कहो। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। साहिब चौका जुगत मंडावा, जो चाहिए सो तुरंत मंगावा। बहुत भांति सो चौका पुराई, चूड़ामणि कहें ले बैठाई। सतगुरु कबीर साहिब को जो सामान चाहिए था वह तुरंत मंगवाया और विधि पूर्वक चौका पूर्ण आरंभ किया। उन्होंने बहुत प्रकार से चौका पुरवाया तथा चूड़ामणि जी को लेकर पास बैठ गए। पुरुष वचन जग मह आए, तीह विधि जीव लेहु मुक्ताए। वंश 42 दिन है राजू, तुम ते होए जीव कह काजू। सतगुरु कबीर साहिब जी मुक्तामणि को कहते हैं कि तुम सत्य पुरुष का वचन मानकर संसार में आए हो, विधि पूर्वक जीवों को मुक्त करा लोगे। मैंने तुमको वंश 42 का राज्य दिया है, जिससे कि तुमसे जीवों का कल्याणकारी होगा। चूड़ामणि को सतगुरु कबीर साहिब का उपदेश देना। तुम ते वंश 42 होई, सकल जीव कह तारे सोई। 360 होई है शाखा, 3 शाखन ते होई है पर शाखा। तुमसे 42 वंश होंगे जो समस्त श्रद्धालुओं जीवों को त्यारेंगे। तुम्हारे उन 42 वंशों से 60 शाखाएं होंगी और फिर उन शाखाओं से पर शाखाएं होंगी। 10 सहस पर शाख तो होवे, वंश सात सब निर्वही है। नाता जान करे अधिकाई, ताकह लोक वह दो नहीं भाई। जस तुम्हार हुई है कडियारा, तैसे जानो शाख तुम्हारा। तुम्हारी 10,000 तक पर शाखाएं होंगी। वंशों के साथ मिलकर उन सब का निर्वाह यानी गुजारा हो जाएगा। यदि तुम्हारे वंश उनसे नाता रिश्ता जानकर अधिक लगाव करेंगे तो हे भाई, उनको सत्यलोक प्राप्त नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे वंशों को मोह माया से दूर रहना चाहिए। जैसे तुम्हारे वंश जीव उद्धार के कर्णधार होंगे, वैसे ही तुम्हारी शाखाओं को जानो, क्योंकि तुम्हारे वंशों के अनुरूप ही वे आचरण करेंगे। पुरुष अंश नहीं दूसरे तुम, सुनहु सुवंश नागरा। अंश नोत्तम पुरुष के तुम, प्रगट भव भव सागरा। देख जीवन कहें विकल तब, पुरुष तो ही पठावयु। वंश दूजो कहें ते ही, जीव यमले खायहु। हे बुद्धिमान सुवंश चूड़ामणि, तुम सत्य पुरुष के अंश हो, कोई दूसरे नहीं हो। तुम सत्य पुरुष के अंश नोत्तम सुरति भवसागर में प्रकट हुए हो। जीवों को अत्यंत व्याकुल या दुखी देखकर तब उनके कल्याण के लिए सत्य पुरुष ने तुमको भेजा है। मेरे उपदेश अनुसार यदि तुम्हारे वंश आचरण करेंगे तो वे भी तुम्हारे समान होंगे, और यदि कोई उनको दूसरा कहे अथवा समझे तो उस जीव को यम खा लेगा। वंश पुरुष के रूप ज्ञान जोहरी परखी है, होवे हंस सब रूप। वंश छाप जो पाही है। मेरे सत्य नाम के अनुसार आचरण व्यवहार करने पर
तुम्हारे वंश सत्य पुरुष के समान रूप होंगे, परंतु इस बात को वही समझेंगे जो ज्ञान के पारखी होंगे। जिनके ऊपर तुम्हारे वंशों की छाप पड़ेगी वे जीवहन स्वरूप होंगे। सत्यगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। सतगुरु कहें धर्मनी सुन ले हूँ, अब भंडार सोपी तुम दे हूँ। प्रथम तुम ही जो सोपा भाई, सब ही तुम देहु लखाई। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, अब तुम चूड़ामणि को ज्ञानवाणी का भंडार सौंप दो। हे भाई, पहले तुमको जो मैंने ज्ञानवाणी का भंडार सौंपा था वह सब का सब ही तुम चूड़ामणि को बता दिखा दो। तब चूड़ामणि होवे पूरा, देखत काल होए चकचूरा। आज्ञा सुनत उठे धर्मदासा, चूड़ामणि हकराए पासा। तब चूड़ामणि ज्ञान से पूरे होंगे, जिसे देखकर काल भी चकनाचूर हो जाएगा। सत्यगुरु कबीर साहिब की यह आज्ञा सुनते ही धर्मदास उठे और चूड़ामणि को अपने पास बुलाया। वस्तु लखाए ते ही छंद दिन्या, तन ही को विलम न ताम कीन्या। दो आए पुनि गुरु पद पर से, कापन लगो काल तब डर से। उन्होंने उसी समय सब ज्ञान वस्तु उसे समझा दी, उसमें जरा सी भी देरी नहीं की। फिर धर्मदास और चूड़ामणि दोनों ने आकर सतगुरु कबीर साहिब के श्री चरण स्पर्श किए। यह सब देखकर काल निरंजन डर से कांपने लगा। सतगुरु भये हुलास मन माही, देखी चूड़ामणि अति हर्षाही। बहुरी धर्मनि सन भाषण लागे, सुनहु सुकृत तुम बहुत सुहागे। सत्यगुरु कबीर साहिब मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुए। चूड़ामणि को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर वे धर्मदास से कहने लगे कि हे सुकृत, सुनो, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। वंश तोर भय जग कडिहारा, जग जीवन होई है बहुपारा। इन है होई है 42 वंशा, प्रथम प्रकटे सोई मम अंसा। वचन वंश मम सोई कहावे, बहुरी होय सो बिंद जग आवे। तुम्हारे वंश संसार में जीवों के कर्णधार होंगे। इनके द्वारा संसार के जीव भवसागर से पार होंगे। इनके 42 वंश होंगे। जो इनमें पहले प्रकट हुआ वह नोत्तम सुरति मेरा अंश है, वही मेरा वचन वंश कहलाएगा। फिर इनसे बिंद वंश इस संसार में आएगा। वंश का महात्म्य। वंश हाथ पर वाना पई हैं, सो जीव निर्भय लोक सिद्धि हैं। ताकह यम नहीं रोके बाटा, कोटि 88 ढूंढे घाटा। जो जीव वंश के हाथ से परवाना विधि सार ज्ञान उपदेश पाएगा, वह जीव निर्भय होकर सत्यलोक जाएगा। उसका सत्यलोक जाने का काल निरंजन रास्ता नहीं रोक पाएगा, चाहे वह 88 करोड़ घाट ढूंढे। कोटि ज्ञान भाखे मुख बाता, नाम कबीर जपे दिन राता। बहुतक ज्ञान कथे असारारा, वंश बिना सब झूठ पसारा। कोई मुख से करोड़ों ज्ञान की बातें कहता हो, दिखावे में बिना विधान दिन रात कबीर का नाम जपता हो, व्यर्थ में कितनी भी ऐसार ज्ञान कथन करता हो, परंतु वंश बिना सब ज्ञान झूठा का विस्तार है। जो ज्ञानी करी है बकवाधा, तासो बूझू व्यंजन स्वादा। कोटि यतन से व्यंजन करई, सामर बिन फीका सब रहई। वो स्वयं को ज्ञानी समझकर ज्ञान के नाम पर बकवास करता है। उससे ज्ञान रूपी व्यंजन के स्वाद को पूछो। करोड़ों यतन से यदि भोजन तैयार करें, परंतु नमक बिना सब फीका रहता है, यानी खाने में अच्छा नहीं लगता। जीमी व्यंजन तिमी ज्ञान बखाना, वंश छाप सतरस शमशान जाना। 14 कोटि है ज्ञान हमारा, इन ते सारे शब्द है न्यारा। जैसे भोजन की बात है,
वैसे ही ज्ञान को कहा गया है। ज्ञान पर वंश की छाप सत्य रस के समान जानो। बिना वंश का ज्ञान फीका है। हमारा विस्तृत ज्ञान 14 करोड़ है, परंतु इन सब ज्ञानों में श्रेष्ठ शब्द अलग है। 9 लख उड़गन उगे उकासा, ताही देखी सब होत हुलासा। होवे दिवस भानु उगी आवे, तब उड़गन की ज्योति छिपावे। आकाश में 9 लाख तारागण है। उन्हें देखकर सब प्रसन्न होते हैं। जब सूर्य उदय हो जाता है तथा दिन हो जाता है, तब सब तारों की ज्योति छिप जाती है, फिर वे दिखाई नहीं देते। 9 लख तारा कोटि ज्ञाना, सार शब्द देखूँ जस भाना। कोटि ज्ञान जीवन समुझावे, वंश छापे हंसा घर जावे। रात्रि के 9 लख असंख्य तारों के समान करोड़ों ज्ञान को समझो और श्रेष्ठ शब्द के समान समझो। कोई करोड़ ज्ञान कथन कर जीवों को समझाए, परंतु जीव अपने घर वंश के श्रेष्ठ उपदेश से ही जाएगा। उदती माँ जस चले जहाजा, ताकर और सुनो सब साजा। जस वो ही तस शब्द हमारा, जस केवट तस वंश तुम्हारा। समुद्र को पार करता हुआ जैसे जहाज चलता है, उसी की तरह पार करने वाले और साधन सुनो। जैसे समुद्र को पार करने वाला जहाज होता है, वैसा ही अथाह संसार को पार करने वाला मेरा सार शब्द है, तथा जहाज चलाने वाले केवट की तरह ही सार शब्द का उपदेश करने वाले तुम्हारे वंश होंगे। बहु भांति धर्मनी कहा तुम सो, पुरुष मूल बखानी हो। वंश सो दूजो करी जोई, सो जाय यमपुर थानी हो। वंश छाप न पावे जो जीव, शब्द निहि दिन गावही। काल फंद में फंद ते ही, मोहि दोष न लावही। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, मैंने तुमको अनेक प्रकार से समझा कर कहा कि सबका मूल आदि पुरुष है, जिसका वर्णन किया है। उस आदि पुरुष का सत्य उपदेश वंश करेगा। उसके अलावा कोई जो दूसरा करेगा तो वह यमपुर के स्थान नरक में जाएगा। जो जीव वंश का सार उपदेश नहीं पाएगा और रात दिन दूसरा शब्द गाता रहेगा, वह काल निरंजन के जाल में फंसेगा। फिर मुझ पर कोई दोष न लगाना। तजे काग की चाल, परखी शब्द सो हंस हो। ताही न पावे काल, सार शब्द जो दृढ़ गहे। मेरे सार शब्द को समझकर जो जीव कौवे की चाल यानी दुष्कर्मों एवं दुर्गुणों को छोड़ दे, तो वह सार ग्राही हंस हो जाएगा। जो सार शब्द को अच्छी तरह मजबूती से ग्रहण करेगा, उसे काल निरंजन नहीं पा सकता। तो इससे आगे भविष्य कथा का प्रारंभ, जिसके बारे में सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल के एपिसोड में समझाएंगे, और किस प्रकार से काल निरंजन का अपने 4 अंश को पंथ चलाने की आज्ञा देने की कथा का वर्णन किया जाएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें। बोलो साधो सत साहिब।